गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था आपके फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी में क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था। कहें तो सेक्शन ऑफ बॉडी वॉल के बात किया था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो होगा बॉडी सेगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ हेड के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे हेड क्या है। द हेड इज़ द फ्रंट एंड ऑफ द ग्रास हॉपर बॉडी एंड इज़ द लोकेशन ऑफ ब्रेन एंड टू कंपाउंड आई द माउथ पार्ट एंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इट्स टू एंटनी। हम लोग बात करें यहीं पे, अगर यहीं पे इस डेफिनेट चीज़ को हम लोग ला के एंड कर दें तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि हेड पे इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, माउथ, एंटनी और कंपाउंड आई। हम लोग आगे और बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रौढ़ कीट के शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो कीटों का शरीर होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, सिर, वक्ष, उदर। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेड पर कि हेड क्या है। तो देखेंगे हेड इज़ द डिवाइडेड ऑफ 2 पार्ट। जो सिर होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, जो आपस में मिलकर एक मजबूत आवरण बनाते हैं, जिसे हेड कैप्सूल कहते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाले भाग होते हैं उनको वर्टेक्स कहते हैं। जब ये पूरे हेड के बारे में डिटेल दी हुई है। हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक डिटेल पूरी सिर के बारे में दी हुई है। लेकिन अब इसी चीज़ को हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं, कीटों में 3 प्रकार के सिर पाए जाते हैं। कीटों में 3 प्रकार के सिर पाए जाते हैं। वो होते हैं हाइपोजेंथस, अंधोमुखी, प्रोजेंथस और ओपिसजेंथस या पक्षोमुखी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाइपोजेंथस पे सिर जब कीटों की बॉडी लाइन शरीर की सीधी रेखा में होता है तथा मुखांग नीचे की ओर होता है तो उसे अंधोमुखी सर कहते हैं, जैसे टिड्डा। तो हम ये कह सकते हैं कि कीटों का शरीर, जो टिड्डे का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, टिड्डे का शरीर तो सीधी रेखा में होता है, लेकिन माउथ क्या होता है, नीचे की तरफ झुका होता है, ठीक है ना। हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रोजेंथस में सिर तथा मुखांग शरीर के बराबर में होता है, या कीटों के सिर, मुखांग तथा बदन एक ही दिशा में होता है, यानी उसका पूरा शरीर और माउथ एक ही रेखा में स्थित होता है। जैसा कि आप लोगों ने हाइपोजेंथस में पढ़ा कि सिर कहाँ नीचे की तरफ होता है, शरीर से नीचे, लेकिन इसमें शरीर के बराबर में होता है। आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं गुब्रेला, कैटरपिलर, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ओपिस्थोजेंथस की। इस प्रकार के सिर शरीर के नीचे की तरफ मुड़ा रहता है तथा मुखांग नीचे की ओर आ जाता है। मुखांग शरीर के नीचे की ओर आ जाता है। फिर आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार के सिर शरीर नीचे की तरफ मुड़ा रहता है तथा मुखांग शरीर के नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं खटमल, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है यहाँ पे खटमल। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ हाइपोजेंथस, प्रोजेंथस और ओपिस्थोजेंथस की। तीसरा ये है ना। तो आप लोग देख सकते हैं हाइपोजेंथस में शरीर है, ठीक है ना, ये बॉडी लाइन है, बॉडी लाइन से ये नीचे की तरफ माउथ है, ये झुका हुआ है नीचे। इसमें हम लोग देख सकते हैं प्रोजेंथस में बॉडी लाइन है और इसी बराबर में ये माउथ भी है, ठीक है ना, ये माउथ भी उसी बराबर में है। लेकिन इसमें देख सकते हैं ओपिस्थोजेंथस में कि ये नीचे की तरफ, माउथ कहाँ पे है, एकदम नीचे की तरफ, लेकिन हल्का सा ये उठा हुआ है, बॉडी लाइन से हल्का उठा हुआ है। तो इन तीनों प्रकार के हेड में क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि हेड, ये पार्ट जो है इतना हेड का है, जिसपे एंटनी, सिंपल आई, ठीक है ना, कंपाउंड आई, मैंडिबल, लैब्रम, माउथ, ये सब चीज़ें स्थित होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिर की प्लेट्स या संधि रेखाएं, ठीक है ना। जो जो चीज़ें सिर पे पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें सिर पे पाई, तो मैंने बताया था कि आई भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या क्या पाया जाता है, तो हम लोग देखें क्लाइपस, फॉन्स, वर्टेक्स, है ना, ऑक्सीपुट, कंपाउंड आई और एंटनी, ओके ना, एंटनी पाई जाती है। बात करेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने दिया हुआ है
कि सिर की संधि रेखाएं कौन कौन चीज़ें सिर पे पाई जाती हैं। फर्न या फ्रंट, टिड्डे में यह भाग, आप लोग देख रहे हैं, टिड्डे में यह भाग सिर के बीचों बीच तथा वर्टेक्स के एकदम नीचे स्थित होता है। उपनेत्र इसी पर स्थित होता है। दूसरा है क्लाइपस, यह फर्न के नीचे स्थित होता है तथा इसके किनारे पर लैब्रम होता है। हम लोग और आगे बढ़ेंगे। वर्टेक्स, यह भाग आँखों के मध्य तथा फ्रंट के ठीक पीछे स्थित होता है। इसी भाग पर एंटनी होती है। वर्टेक्स के बारे में बता दूं, जब आप लोग देखोगे कि आपका जो सिर है, सिर के जब बीचों बीच दो हमारे कोने से निकले होते हैं, इन्हीं पर एंटनी होती है। तो उसी को अगर हम लोग कहें तो वर्टेक्स को समझने के लिए। फिर ऑक्सीपुट, यह सिर के पीछे गर्दन पर स्थित होता है, आगे की ओर वर्टेक्स से जुड़ा रहता है। तो ये इतनी चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या पाया जाता है, कंपाउंड आई और एंटनी। तो कंपाउंड आई के बारे में कोई इतना लॉन्ग डिस्कशन नहीं है, लेकिन एंटनी के बारे में है, वो एक अलग पॉइंट ही है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ्रंट है और ये बैक है। तो मैंने बताया था वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स कहाँ पे है, एकदम ऊपरी भाग पे, आप लोग देख सकते हैं वर्टेक्स कहाँ पे है, एकदम ऊपरी भाग पे है। और इसी भाग पर वर्टेक्स देखना, वर्टेक्स पे ही लगा हुआ ये क्या होता है, एंटनी होती है। वर्टेक्स है ना, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ तक क्या है, वर्टेक्स है और इसी पर एंटनी लगी हुई होती है। और जो कंपाउंड आई होती है, ये आप लोग देख सकते हैं कंपाउंड आई है, ये वर्टेक्स के कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैक में, तो वर्टेक्स देखिए ये ऊपरी भाग, सब आप लोग जब बैक से देखिएगा तो ये ऊपरी भाग जो मैंने बताया था अपने सिर को जब आप लोग देखेंगे, ओके ना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ऑक्सीपुट है। तो इस तरह से ये पूरा फिगर होता है इनका। रहा सवाल कि आप लोगों को आगे चल के, आज भी मैंने फील्ड में निकला था और मैंने टिड्डा ढूंढा, मिला नहीं। ऐसा गेस्ट लेक्चर में कभी अगर आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मिल गया तो मैं ये आप लोग का बाय वीडियो मैं खुद आप लोग का प्रैक्टिकल ही ऑनलाइन करवाऊँगा और आप लोग को वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप लोग लेग के बारे में समझ जाएंगे, एंटनी के बारे में और हेड के बारे में। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।